नगर परिषद के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में जमकर गरजे बीजेपी विधायक डॉक्टर शिषपाल यादव, कांग्रेस पर साधा निशाना। पृथ्वीपुर विधायक डॉक्टर शिषपाल यादव आज नगर परिषद के नवीन भवन के लोकार्पण समारोह में जनता को संबोधित कर रहे थे कि तभी शिवराज सरकार की जमकर तारीफ की और जनता को सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में भी बताया। साथ ही पिछली सरकार यानी कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने पूर्व विधायक के समय को लंका राज से जोड़ दिया और साथ ही गुंडों का राज बता दिया। कांग्रेस के विधायक जी हुआ करते थे तो व्यापारी साथियों के दरवाजे 6 बजे बंद हो जाते थे और हमारे किसान साथी चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे केवट जी हो, चाहे अरवान जी हो, चाहे यादव जी, 7 बजे के बाद कुआं से अपनी डलिया और डब्बा लेकर के वापस घर आ जाते थे कि खेत पे नहीं सोते थे। वो लोग गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे भैया, लेकिन बदलाव आया है और इसलिए भैया इसमें कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो, ना व्यक्ति कोई श्रेय ले सकता है। ये प्रकृति का नियम है और भगवान की लाठी से कोई नहीं बचता है। प्रकृति का नियम क्या है? कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। नाव को नदी तक पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी पे रख के ले जाते हैं और उसी बैलगाड़ी को जब उस किनारे ले जाना हो तो नाव में गाड़ी को लाद करके उस किनारे उतार देते हैं। ये प्रकृति का नियम है कि अगर कोई कहे कि हम स्वयंभू हैं, हम महाबलशाली हैं, हम इस विश्व के नियंता हैं, पालनहार हैं, तो ये बात झूठी है। और अभिमान तो रावण का भी नहीं रहा जिसकी सोने की लंका थी। चाहे हम हो, चाहे हमारे जैसे और विधायक हो और मंत्री हो और सांसद हो, अगर हम भी अभिमान करेंगे कि हम पृथ्वीपुर को चला रहे हैं, पृथ्वीपुर जैसा हम चलाएंगे वैसा चलेगा। पृथ्वीपुर हम चाहे अत्याचार करें, हम चाहे टाकीज बंद हो जाए, हम चाहे टाकीज खुल जाए, तो ऐसा 1 दिन 2 दिन 4 दिन ही चलेगा। ये जनता है, सब जानती है, भगवान सब जानते हैं। रावण की भी लंका उजड़ गई थी और पृथ्वीपुर की भी लंका उजड़ने में जनता ने देर नहीं लगाई है, देर नहीं लगाई। अरे ये वही पृथ्वीपुर है जहां समाज सेवा करने वाले एक ऐसे योद्धा, एक ऐसे सिपाही जिन्होंने अपनी सारी कुर्बानी, सारा जीवन उन गरीबों के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे गरीबों के लिए कि अगर वो रास्ते से जा रहे हैं और कोई रोता हुआ गरीब आदिवासी, केवट, कुशवाहा, मल्लाय, गरीब ब्राह्मण, गरीब व्यापारी कोई भी आ गया कि भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, हाथ पीले करना और पैसे नहीं है, तो दोनों जेबों में हाथ निकाल डाले और जितने पैसे निकले कोई गिनाएंगे नहीं तो मेरी शादी कर ले यार। ऐसे पंडित सुनील नायक की हत्या जिन लोगों ने की थी, जिनके हाथ सुनील नायक जी के खून से रंगे हुए हैं, उन रंगे हुए हाथों को भगवान ने भी बर्दाश्त नहीं किया और जिनके घरों से शासन चलता था, आज वो देख रहे हैं कि हमारा क्या शासन था रावण जी करे और प्रकृति ने क्या कहां ला करके खड़ा कर दिया। इसलिए हमें खुद भी सीखना है। और अगर हमारा कोई साथी ऐसी सोच रखे कि हमें अन्याय अत्याचार करना है, लोगों का शोषण करना है, लोगों की सेवा नहीं करना है, उनके साथ भला भला करना है, तो हमें भी ऐसी करतूतियों से सीख ले लेना है कि बुरा नहीं करना है, अच्छा करना है, जनता की सेवा करना है और जनता का कल्याण करना है। जितने घंटे जगेंगे, जितने घंटे सेवा करेंगे, शंकर जी की माला जपते हुए, मोदी जी का ध्यान रखते हुए, शिवराज मामा की जयकारा लगाते हुए जनता का कल्याण करना, जनता की सेवा करना, बहनों की सेवा करना है। क्योंकि आपने त्रेता युग में रावण का हाल देखा है और पृथ्वीपुर में हत्यारों का हाल देखा है। अगर हत्यारों ने यह हाल नहीं किया होता, उन्होंने विकास की बात सोची होती, विकास की इमारत लिखी होती, विकास की इमारत खड़ी की होती, तो ये नगर परिषद का जो लोकार्पण आज हो रहा है, जिस पर आज आपको बधाइयां दी जा रही हैं, ये तो 25 वर्ष पहले हो गया होता। हम आपसे पूछना चाहते हैं, वीरेंद्र खटीक जी ने कोई महल बनाया क्या? कोई अमर महल बनाया क्या? अखिलेश यादव जी ने कोई अमर महल बनाया क्या? डॉक्टर शिषपाल यादव ने कोई महल बनाया क्या?
के खरे ने टीकमगढ़ में कुछ बनाया है क्या? हरिशंकर खटीक जी ने कुछ बनाया क्या महल? लेकिन कांग्रेस वालों ने जरूर महल बनाए अपने लिए। ना तो हमारा घर है खुद का, हम भी किराए के घर में रहते, ना वीरेंद्र खटीक जी का है, और अखिलेश जी भी कमरा ढूंढते रहते रुकने के लिए। भैया कहाँ रुक जाए, कभी संजय त्रिपाठी जी के, कभी राकेश शर्मा जी के। और सही पूछी जाए तो इस दुनिया में मिट्टी के घर की बहुत जरूरत नहीं होती है, सम्मान के लिए जरूरत है। लेकिन हम जैसे अखिलेश जी जैसे थकड़ों के लिए कि सिर्फ 2 रोटी मिल जाए, सोने के लिए खटिया मिल जाए, हमें किसी घर की जरूरत नहीं, हमें तो आपकी सेवा करने की जरूरत है। हमारा तो संकल्प है। हम तो अखिलेश जी से कहते रहते कि शादी भी बेकार हो गई है, पूर्ण काले हैं अपन लोग, तो पूर्ण काले की तरह काम करना है अपन को। 18 दिन बाद अभी हम बच्चों से मिलने गए थे, 18 दिन बाद। एक दिन हम भोपाल गए, 2 बजे रात में हम झांसी पहुंचे बच्चों के पास। 2 घंटा रुके और 4 बजे ट्रेन पकड़ के भोपाल चले गए। तब एक दिन फिर हमारे घर से फोन आया, तब हमें जाकर के एक दिन जाना पड़ा 18 दिन बाद। तो एक ही संग हमें घर की जरूरत ही नहीं है, हमें तो आपकी सेवा करना है, आपके सम्मान में खड़ा रहना है। अगर कोई ये आरोप लगाएगा डॉक्टर शिशपाल का घर नहीं है, तो मेरा तो एक पूरा परिवार है और मेरा पूरा घर है। जिस घर में चाहूंगा उस घर में रोटी मिल जाएगी, और जिस घर में चाहूंगा उस घर में सोने के लिए खटिया मिल जाएगी। सुबह उठ के फिर गाड़ी उठा के फिर दौड़ा करना शुरू कर देंगे। इसलिए साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हो, प्रदेश का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हो, या जिले का नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी हो, या नगर का नेतृत्व हो, हम सबका, हमारी टीम का एक ही सपना है कि हमें गरीब जनता की सेवा करना है, उनको उनके हक का हिंदुस्तान दिलाना है, और सीएम राइज जैसी संस्थाएं स्थापित करना है। अगर पब्लिक स्कूल में बड़े आदमी का बेटा पढ़ सकता है, तो शिवराज सिंह के भांजे भानिया सीएम राइज स्कूल में पढ़ सकते हैं। अगर अमीर आदमी का इलाज दिल्ली और बंबई के बड़े अस्पताल में हो सकता है, तो शिवराज मामा ने 18 करोड़ की लागत से सिविल हॉस्पिटल प्रतिपुर में बनवा दिया है, ताकि हमारी गरीब बहन बेटी की डिलीवरी होती है, कोई गरीब भाई बहन को इलाज की जरूरत होती है, तो उसको दिल्ली बंबई भी जरूरत जाने की ना पड़े, उसका भी इलाज प्रतिपुर के सिविल हॉस्पिटल में उसी सुविधा के तहत। यही संकल्प लेकर के, इसी भावना और विश्वास के साथ, ये हमारी टीम, अकेले हम नहीं, एक व्यक्ति कुछ नहीं होता, ये पूरी टीम जो साथी बैठे हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से सब कारोबार चलता है, सबका एक ही संकल्प है कि विधानसभा क्षेत्र पृथ्वीपुर का, नगर पृथ्वीपुर का भौतिक विकास, मानविकी विकास, धार्मिक विकास, चारों तरफ से विकास करना है, ताकि बदलाव और परिवर्तन दिखाई दे। मेरा सपना, जब मैंने राजनीति में प्रवेश किया था, तो लखन चंद जैन जी हमारे पिछले पुराने साथी, उनका आशीर्वाद हमारे राजनीति, हम एक ही बात कहा करते थे कि क्रांति लाना है। तो लखन चंद जी पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये क्रांति क्या है? तो क्रांति की परिभाषा बताते हुए कहते थे लखन चंद जैन साहब को, क्रांति का मतलब होता है व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन। जहां गुंडागिरी हो रही हो वहां भलमनसियात पैदा हो जाए, जहां अन्य अत्याचार हो वहां शांति स्थापित हो जाए, जहां अनाचार हो, भ्रष्टाचार हो वहां धर्माचार पैदा हो जाए, जहां रावण राज हो वहां राम राज्य स्थापित हो जाए। अगर ये सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो क्रांति आकर के रहेगी। इसी संकल्प और सपने के साथ हमने 4 कदम रखे थे और 10 कदम नाप लिए हैं। बचे हुए जीवन के जितने क्षण बचे हैं उन कदमों को नापते हुए पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में और इस जहां तक पृथ्वीपुर नगर हुए क्षेत्र में राम राज्य स्थापित करने का हमारी टीम का संकल्प है। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे भगवान राम के साथ जिनको भी उन्होंने याद किया वो खड़े हो गए थे, आशीर्वाद दे दिया था और लंका में विजय कर ली थी, वैसे भी पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में जिनके हमने पैर छुए, जिनसे आशीर्वाद मांगा, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया और जिनको नहीं भी पुकार पाए उन्होंने भी सिर पे हाथ रख दिया और लंका पर विजय करा दी और पृथ्वीपुर के विकास का संकल्प हमारे ऊपर बांध दिया। पूरा सपना करेंगे कि पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो, पृथ्वीपुर नगर का विकास हो, चाहे हमारे सिविल हॉस्पिटल का निर्माण हो, चाहे पीएमसी और सीएम राइज स्कूल का निर्माण हो, चाहे पुल-पुलिया का निर्माण हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, सारी व्यवस्थाओं करने का संकल्प लिया है। हमें पूरा भरोसा है कि शांति की स्थापना के लिए, पृथ्वीपुर के विकास के लिए,
गरीबों के साथ न्याय के लिए, बहु बेटियों के सम्मान के लिए, बहनों के कल्याण के लिए आप सब एकजुट रहेंगे, आप सबका आशीर्वाद बना रहेगा और ये पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में अपना प्रत्याशी कमल का फूल आने वाले 2023 में विधानसभा में और आने वाले 2024 में लोकसभा चुनाव में फिर से विजय श्री आपके आशीर्वाद से प्राप्त होगी और प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की भाजपा सरकार और केंद्र में मोदी जी की सरकार फिर से बनेगी। ऐसा हमें पूरा भरोसा है आपके आशीर्वाद का कि आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और जब मामा की सरकार प्रदेश में, मोदी जी की सरकार देश में, तो 1000 से लेकर के 3000 लाडली बहनों के खाते में आना है और किसान भाइयों किसान सम्मान निधि बढ़ करके 12000 हो गई, वो चलते रहना है। 5 लाख आयुष्मान कार्ड में मिल रहा है, संबल राशि का पैसा अलग से मिल रहा है, बीमा राशि का पैसा अलग से मिल रहा है, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है और पृथ्वीपुर के लिए 2000 आवास की सूची बना करके हमने भेज दी है, जल्दी स्वीकृत होकर के आने वाली है। प्रत्येक घर को आवास भी मिलने वाला है, पेंशन भी मिल रहा है, उसकी राशि भी 1000 हो गई है। इन सारी योजनाओं का लाभ तो मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार के साथ, नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार के साथ होने वाला है। इसलिए हम सबको मिलकर के कमल के फूल वाली पार्टी को जिता करके मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनाना है, मोदी जी की सरकार बनाना है, विधायक भारतीय जनता पार्टी का बनाना है और सांसद भारतीय जनता पार्टी का बनाना है। इस अवसर पर भूमि के इस भवन के लोकार्पण के अवसर पर पृथ्वीपुर नगर और क्षेत्रवासियों के लिए हमारी एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।